Hello everyone. I hope you are doing well. In this video, in last video we see about how to execute program, what is compile, which are compiler we generally work on them, and how to write program, how to compile program. We see some two or three examples regarding that, and in this video we see the various control structures. What are they? Okay, in C++, a large number of programs are used that pass message and process the data contained in an object. A function is a set up to perform task. When the task is complex, many different algorithms can be designed to achieve goal. The format of the program should be easy to trace and the flow of execution statement. There are three type of control structure. Control structure का क्या होता है मतलब? देखिए क्या होता है कि हमने तो उस दिन सिंपल प्रोग्राम किया था। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने सिंपल प्रोग्राम किया था, जिसमें सिंपल हमने एडिशन वगैरह किया था, राइट। सो वो तो सिंपल हो गया, बट क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब 4-5 हज़ार लाइन रहते हैं कोड के। सो दैट टाइम उसके लॉजिक को लिखने के लिए हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। Some conditions we have put up on that program, some flow or some loop iterations or repetitions we do in this program. So क्या होता है कि इस उस बड़े प्रोग्राम को एक प्रॉपर लॉजिक से उस लॉजिक को डिफाइन करने के लिए, लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो सी प्लस प्लस बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर पे ज़्यादातर डिपेंड करता है। सी में तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल स्ट्रक्चर ही वर्क करते हैं, राइट। और कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, ये सभी आप फ्यूचर में जो भी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, ये तो सी लैंग्वेज होगी, राइट, सी प्लस प्लस होगी, राइट। सो जब भी कोई लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए बेस है, सभी इसका बेस है, राइट। सिर्फ थोड़ा सा उसके सिंटैक्स में फ़र्क रहता है, बाकी उसका फ्लो, उसका वर्किंग सेम रहता है, राइट। सो हम देखेंगे एक एक। सो उसमें तीन टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। व्हाट आर दे? सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसमें वो सीक्वेंशियली, मतलब लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करता है। एंड सेकंड इज द सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग होती है, मतलब जैसे अगर कंडीशन ट्रू रही तो आगे जाएगा, फॉल्स रही तो दूसरे इसमें जाएगा, तो उसमें क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है, राइट। सो या फिर फॉर लूप, जैसे कि हम बोल सकते हैं स्विच केस में, एक स्विच केस है, आगे मैं आपको बताऊंगा मैं। सो स्विच केस में क्या होता है कि हमें कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता है, सो दैट इज द सीक्वेंशियल स्ट्रेट लाइन, ओके। एंड वेन एवर वी हैव टू मूव आइदर दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, then either this condition or this condition, then that is the selection structure. So that is the branching. And third one is the loop structure. लूप स्ट्रक्चर मतलब लूप में घूमना, सर्कुलर, राइट। उसे हम रिपीटेडली उसी वर्क को कर रहे हैं, सो दैट इज द लूप स्ट्रक्चर। सो हम एक एक देखेंगे, और इसमें मैं बताऊंगा आपको। इन सी प्लस प्लस इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट आर द सिलेक्शन स्ट्रक्चर, and do while for statement are loop structure, right। so देखते हैं हम। सबसे पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट हैज टू फॉर्म, सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब सिंपल इफ स्टेटमेंट जो है वो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट। एंड इफ एल्स इज द नथिंग बट सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। सो हम दोनों भी देखेंगे। सो सिंपल इफ स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। सो इसका सिंटैक्स देख लीजिए। द इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट हैज द फॉर्म ऑफ इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर ये इसके कंडीशन को, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, सो देन इट परफॉर्म फर्स्ट एक्शन, अदरवाइज सेकंड एक्शन। प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा ना, ब्रेसेस के बाहर आ जाएगा, सो इट इज एग्जीक्यूट सेकंड एक्शन, ओके। सो देखिए यहाँ पे कैसा होता है फ्लो, ये आपको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ने को मिल जाएगा बाद में। सो दिस बॉक्स इज कॉल्ड डिसीजन बॉक्स, ओके। and this is the statement box, this is also statement box, okay। so अगर कंडीशन इसमें आती है और अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है, सो देन इट एग्जीक्यूट दिस एक्शन वन, अदरवाइज कंडीशन इज फॉल्स, इट गो आउट ऑफ द प्रोग्राम एंड
एग्जीक्यूट एक्शन 2। चलो इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। अभी सबसे पहले तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमारी जो भी वैल्यू हम पुटअप करेंगे, जो भी नंबर हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे, सो दैट शुड बी इन पॉजिटिव और निगेटिव, वी हैव टू आइडेंटिफाई। सो सबसे पहले हमें उसका लॉजिक बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम पेंट में चलेंगे। दिस इज नंबर लाइन। ओके, दिस इज नंबर लाइन। अब यहाँ पे हमारा नंबर होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन 1 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए हमारा लॉजिक क्या बोलता है। नंबर लाइन में हमको पता है कि मिडल जो नंबर रहता है वो 0 रहता है, राइट। एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज -1, सॉरी 1, देन 2, देन 3, मीन्स एंड सो ऑन, मीन्स सो ऑन, सो ऑन। ठीक है, ठीक है। और 0 के राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या रहती है? -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो 0 के इस साइड की वैल्यू रहेगी निगेटिव और इस साइड की रहेगी पॉजिटिव। हमें क्या करना है, अभी अगर हम असेंडिंग डिसेंडिंग का अगर बात करें तो क्या हो रहा है, 0 अगर आगे जैसे जैसे जा रहा है, सो दैट इज द ग्रेटर वैल्यू देन 0 -1 से ग्रेटर ही होगा ना। दैट इज द ग्रेटर वैल्यू। जो भी हमारा नंबर रहेगा, अब हमारा लॉजिक क्या बोलता है, जो भी हमारा नंबर इनपुटेड रहेगा वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से। दैट टाइम इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव। अदरवाइज नंबर इज लेस देन, otherwise number is negative, राइट। अभी हमें इस प्रोग्राम में, इफ के इस प्रोग्राम में है सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि जो भी हम नंबर इनपुट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नहीं है। अगर है तो वो शो करेगा कि इट इज पॉजिटिव, अदरवाइज कुछ भी शो नहीं करेगा, राइट। So let's go to our compiler, that is what happened, close, okay. So where is the, okay, here is the compiler, Turbo C++. Start. Okay, so we have to put new program. Okay, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। Okay, remove, clear. Let's change some value.
void. Okay, now here I write to find out. This is comment, by the way this is comment to see give any comment to the program. Okay, हम यहाँ पे comment दे सकते हैं इस double, this is a statements. Okay, find out whether number is positive or not. अब हमें यहाँ पे एक इंटीजर डिफाइन करना है. अभी जो भी इंटीजर है, इंटीजर दैट इज अ नंबर. सो राइट हियर प्रोग्राम सी आउट. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर से कोई नंबर इनपुट करवाना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनपुट, राइट. सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सी आउट एंटर द नंबर, enter the number. Okay, slash n is used for to start in new line, right, and inputted value is seen number, right. Now we have start our condition. If number, this number, okay, this number is greater than 0. क्या हुआ, okay, is greater than 0, then इसका सिंटैक्स क्या है, इफ कंडीशन, जो भी कंडीशन हमें डालनी है यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे, देन द कर्ली ब्रेसेस इज देयर. ओके, एंड वॉट एवर बी आउट condition, whether we check after this condition is true, is put up into that braces. Okay, curly braces. Okay, see out number is positive. Okay, this is positive number, this is positive number. ठीक है. अब यहाँ पे हमें एक और फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज CLR SCR, which is used to clear the screen. Okay, and then here I put a C out. Here one line is put up. Here is some error. Okay, अब उसमें एरर कैसे फाइंड आउट करना ये भी बता दूंगा मैं आपको इसमें. ठीक है, सी आउट हैव अ नाइस and get ch, close the program. Okay, this is the simple program to whether we check number is positive or not. Okay. So सबसे पहले हम इस कंडीशंस देख लेते हैं. इसको सेव कर देता हूँ. ठीक है, थोड़ी स्क्रीन छोटी है, मुझे क्लोज करके और से शुरू करना पड़ेगा. ठीक है, सेव एज करना है, राइट. सो मैं इसका नाम देता हूँ पॉजिटिव नम डॉट cpp. ठीक है, ओके, दिस विल बी सेव्ड. ओके,
सो हमने क्या किया था उस प्रोग्राम में, अब देखिए हमने क्या किया, एक्सप्रेशन डाला, राइट। अगर एक्सप्रेशन अगर ट्रू रहेगा तो एक्शन 1 को परफॉर्म करेगा, अदरवाइज एक्शन 2 को परफॉर्म करेगा, राइट। सो वही हमने वो वैसा एक्सप्रेशन किया। इसमें क्या देखिए, प्रॉपरली देखिए, इसमें अगर एक्शन, अगर ये ट्रू हो जाएगा तो देन इट परफॉर्म एक्शन 1, जो भी हमने ब्रेसेस में लिखा है, कर्ली ब्रेसेस में। एंड अगर ये फॉल्स हो जाता है तो वो प्रोग्राम कर्ली ब्रेसेस के बाहर आ जाएगा और एक्शन 2 को परफॉर्म करेगा, राइट। सो लेट्स सी। सो हमने सेव किया था, राइट, ओके। सो हमने इसे सेव कर दिया है, राइट। अब इसे हमें कंपाइल करना है। सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे, राइट। इट शो मी 3 एरर्स। व्हाट आर दे? देखिए क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 13। अब लाइन नंबर 13 कौन सी है, एक मिनट, ठीक है। अभी इसमें एरर कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देख लेंगे। स्टेटमेंट मिसिंग कोलोन, ओके, which line, this line, okay. So here I put first statement. What happened? So I here I put statement, okay, right. Then again we compile that, file save. Save the program, then alter F9 to compile the program. One more error is showing here, okay, okay. देखिए जहाँ पे भी एरर है वहाँ पे ये हमें हाईलाइट करवा देता है, राइट। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है। सो आई हैव टू फर्स्ट क्लोज इट, then put statement here, okay, okay, save. Again I compile that, control F9, okay, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। नाउ आई हैव टू रन दैट प्रोग्राम, ओके, अल्टर R and run, otherwise you use uh, control F9 also, okay. So मेरा नंबर है 9, so here I enter number 9, okay. This is positive number, have a nice day, okay, okay, yes. सेव नहीं किया था हमने, ठीक है। सो अभी हमें इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो हियर आई पुट सेमीकोलन एंड देन इट सेव, let's save it, save, okay, yes. प्रॉपरली शो नहीं कर रहा है, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है। स्लैश एन अगर हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में शो करवाना है, सो देन वी यूज स्लैश एन, okay. So again I compile that, alter F9, alter F9 and control F9, run, okay. So enter नंबर, अभी इस वक्त अभी हम सबसे पहले पॉजिटिव नंबर डालते हैं, राइट। 1 is the positive number, then enter. This is positive number, have a nice day, okay. Again I run it, alter F9, control F9, okay. Now I put here negative number -7, enter. It is not a positive number, so it not showing that is a positive number, okay. It directly perform action 2,
अब देखिए एक्शन टू जो है वो दोनों केस में परफॉर्म होगा ही होगा, राइट। अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो वो, अगर आपकी इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये एक्शन वन तो परफॉर्म करेगा ही करेगा, बट आपका एक्शन टू भी परफॉर्म करेगा। सो हमारा एक्शन वन कौन सा है? दिस इज पॉजिटिव नंबर सी आउट, जो हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है, एंड आवर एक्शन टू इज सी आउट, दैट इज हैव अ नाइस डे, दैट इज द एक्शन टू। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इफ स्टेटमेंट and this is action one, right? Action one and this is action two। दोनों केस में हमें एक्शन टू परफॉर्म होगा ही होगा, राइट। एक्शन टू, ठीक। सो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सो दैट इज द इफ स्टेटमेंट। और ये हमारा कौन सा लूप है, कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट इज द सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रेट लाइन। इसमें ही वो सिंपली इसी फ्लो में वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। सो हम इसको देख लेते हैं कि ये लाइन टू लाइन कैसे एग्जीक्यूट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। F7 कंट्रोल, ओके। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मेन के प्रोग्राम को सर्च करेगा। whenever it got main program, main function, then it enters into the main function and execute the next line, that is clear the screen and then accept the number by the user, whatever he want to enter, okay, either positive or negative। अब यूजर ने जो भी है नंबर वो एंटर कर दिया, then it rotate to our screen where we have to enter any number। So minus, first I put positive number, then control F7, okay, enter। now अब क्या हुआ, जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की है वो नंबर वेरिएबल में, इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है नंबर, उसमें वो स्टोर हो गया, राइट। अब वो किस लाइन पे आया? इफ लाइन, नेक्स्ट लाइन पे। व्हाट इज दैट? इफ condition is there, if number is greater than equal to 0, then it is it shows the positive number। so नेक्स्ट लाइन में क्या किया उसने? हाँ, नंबर पॉजिटिव है क्या? हाँ, पॉजिटिव है, राइट। सो क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर हमारा क्या है? 7 इज ग्रेटर देन 0, राइट। 7 इज ग्रेटर देन 0 ना, this condition is true, so it comes into the action 1 and it execute that action 1, okay। so it shows action 1 F7, okay, and एक्शन 1 परफॉर्म होने के बाद वो एक्शन 2 पे आएगा, उसको भी एग्जीक्यूट करेगा और इट शोज अस रिजल्ट, ओके। देखिए, दिस इज पॉजिटिव नंबर, हैव अ नाइस डे, राइट। सो लाइक दैट इट इज एग्जीक्यूटेड। अब इसमें हम निगेटिव नंबर भी डाल के देखते हैं। फर्स्ट मेन प्रोग्राम में है CLR देन इट एक्सेप्ट नंबर, हमें नंबर डालना है, नंबर इज -8, राइट। देन आई एंटर दैट नंबर, देन F7, कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट। कंडीशन फॉल्स हो गई ना, सो दैट्स व्हाई इट डायरेक्टली एग्जीक्यूट एक्शन 2 एंड इट शो अस रिजल्ट। देखिए, हैव अ नाइस डे, ठीक है। सो इस तरह से इफ स्टेटमेंट काम करता है। सो लेट्स मूव ओवर नेक्स्ट, इसको एक सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स, क्लोज कर देता हूँ।
Now our next next control structure is that if else. Okay, if else. These show the flow. Okay, the if else statement has form. अगर देखो if में अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो एक्शन वन को परफॉर्म करेगा, अदरवाइज एल्स टू एक्शन टू को परफॉर्म करेगा, एंड देर इज अ थर्ड एक्शन विच इज बाय डिफॉल्ट परफॉर्म इन अ प्रोग्राम। ओके, जो कि डिफॉल्टली एग्जीक्यूट होगा ही। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो वो एक्शन वन को परफॉर्म करता है, अगर फॉल्स है तो एल्स पार्ट में जाएगा और एक्शन टू को चेक करेगा कि अगर वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। सो इट शो अस फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, एंड थर्ड कंडीशन इज द एक्शन। ओके, सो चलो इसमें पेंट में समझते हैं। पेंट ओपन नहीं है ना, क्लियर कर लेते पहले से। न्यू डोंट से सबसे पहले प्रोग्राम आएगा, then this is decision box, just give me 2 minutes। True condition, sorry, false, action one, action two, and action three, right। अब देखिए क्या होता है, ये इफ कंडीशन नहीं चाहिए, इफ कंडीशन I told him if condition, if condition, ठीक है, if condition। क्या होता है इसमें, अगर जब भी कंडीशन चेक होगी तो हम लास्ट इसमें क्या कर रहे थे कि इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू है तो वो एक्शन वन को परफॉर्म कर रहा था, अदरवाइज इट गोज आउट टू दैट कंडीशन एंड एग्जीक्यूट द एक्शन टू। ओके, बट इसमें क्या होगा कि हम दो पार्ट डिफाइन करेंगे। इफ़ अगर कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू कब होगी, जब
वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, राइट। अगर नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये सेटिस्फाई करेगी, अगर कोई भी नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो वो इफ के कंडीशन में ट्रू हो जाएगा, राइट। अगर फॉल्स कब होगी, अगर वो नंबर इज लेस देन, अगर माइनस निगेटिव रहेगा, जीरो से नंबर निगेटिव रहेगा, तो दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो अगर फॉल्स होता है तो एक्शन टू का परफॉर्म करना है। सो इसमें क्या है कि सबसे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो एक्शन वन को परफॉर्म करेगा, अदरवाइज एक्शन टू को परफॉर्म करेगा। दैट इज द एल्स पार्ट। ओके, एंड देयर इज वन मोर कंडीशन, दैट इज द एक्शन थ्री विच इज डिफॉल्ट। आपका एक्शन वन कंडीशन सेटिस्फाई हो या टू सेटिस्फाई हो, बट आपका एक्शन थ्री परफॉर्म होगा ही होगा, राइट। सो देखते हैं हम उसको प्रोग्राम करके, राइट। प्रोग्राम में देखेंगे इसको प्रॉपरली। ओपन करता हूँ न्यू करके, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, न्यू। ओके, फर्स्ट क्लियर दिस, क्लियर वॉइड। वॉइड जो भी हमारा रिटर्न टाइप होगा वो नल होगा, कुछ भी नहीं होगा। एंड टू चेक whether program whether number is negative or positive, पॉजिटिव। सेम इसको ही यूज करेंगे, राइट। हियर इज ओके, CLR is CR, CLR is CR, then integer is number। सेम प्रोग्राम को ही लिख रहा हूँ मैं। सी आउट एंटर, ओके, एंटर एंटर अ नंबर इक्वल्स टू, चुप रहा आता थोड़ी सी थांब 2 मिनिट। सो इफ हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट करवाया है नंबर, राइट। सो इफ नंबर is greater than 0, then it shows us that cout number is positive, right, slash n, right. else cout number is negative, right. And our action 3 is cout, यहाँ पे थोड़ा सा लाइशन वगैरह दे देते हैं, इसको फुल कर देते हैं। ओके, slash n, okay. Now our action 3 is cout have a nice, okay, and get ch। सो देखिए, अभी ये हमारी इफ कंडीशन, यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन हो गया, राइट। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर इफ कंडीशन और एक्सप्रेशन। दिस इज आवर, अगर ये
कंडीशन ट्रू होती है देन इट this is his action is performed after condition after condition is true that is action one, right? सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। अब ये एक्शन कब परफॉर्म होगी? इफ कंडीशन इज false, that is action 2, right? And this is the default action, that is action 3, default action that is action 3, ठीक है। सो अब हमें इसे पहले क्या करना पड़ेगा? कंपाइल करना पड़ेगा, राइट? फर्स्ट आई हैव टू कंपाइल दिस, ओके, नो एरर इज देयर, and firstly I have to save this, okay, I forget that, okay. Negative to positive number dot cpp, okay. So now I have to compile. After saving this, compile the program and then run the program, okay. Alter R, then run, okay. So enter the number. What is the number? If I put 7, अगर मैं पॉजिटिव नंबर डालता हूँ 7, ओके, इंटर, नंबर इज पॉजिटिव, हैव अ नाइस डे, राइट? अब मुझे देखना है कि ये निगेटिव नंबर के लिए काम करता है नहीं, राइट? सो अल्टर कंट्रोल F9, अगेन आई रन दिस प्रोग्राम, -7, एंटर, नंबर इज नेगेटिव, राइट? सो क्या हो रहा है इसमें? चलो हम इसको ट्रेस करके देखते हैं कि जनरली क्या हो रहा है इसमें। फंक्शन सबसे पहले मेन फंक्शन में है, राइट? देन इट क्लियर द स्क्रीन, गेट द नंबर फ्रॉम द यूजर, take -8, okay. Then again enter, then it check the condition whether number is greater than 0 or not. If it is not, then it put into the else part, जो कि हमारा एक्शन 2 है, राइट? सो उसने प्रिंट कर दिया नंबर इज नेगेटिव, राइट? और उसके बाद हमारा एक्शन 3 बाय डिफॉल्ट रन हो गया, राइट? and it show us result, okay. Again we run the program, okay, and this time we put positive number, that is 9, okay, and enter, control, नंबर इज पॉजिटिव क्योंकि कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो गई, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो इट प्रिंट्स द नंबर इज पॉजिटिव, okay, and by default it execute action 3, and after executing this it out of the program, okay, and this is our final, okay. So समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट क्लास में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड सी अबाउट द डू वाइल स्टेटमेंट्स, ओके. सो स्टूडेंट, टुडे वी स्टॉप हियर
Okay, so next video we see our remaining part. So stay safe. Goodbye.